हेलो दोस्तों, और सब कैसे हो? मस्त। चलिए, जैसा कि आज हमने कौन सा टॉपिक लिया, गैस तथा वाष्प में अंतर। यानी कि आज हम जानेंगे कि गैस और वाष्प में क्या अंतर होता है। चलिए देखते हैं। एक तरफ हम लिख दे रहे हैं गैस और दूसरी तरफ क्या लिख दे रहे हैं? वेपर। वेपर का मतलब क्या होता है? वाष्प। और जैसा कि गैस का मतलब क्या है? गैस ही है। ठीक। चलिए, ये तो दोनों कैसे हैं? गैस तथा वाष्प दोनों ही गैसी स्टेट में होते हैं, यानी गैसीय अवस्था में। गैस भी किस अवस्था में होता है? गैसी अवस्था। और वाष्प भी किस अवस्था में होता है? गैसी अवस्था। ठीक। जानेंगे गैस। गैस वह गैसीय अवस्था है जिसे आसानी से द्रवित नहीं किया जा सकता। यानी गैस को हम क्या कर सकते हैं? गैस को आसानी से क्या नहीं किया जा सकता? द्रवित। द्रवित का मतलब लिक्विडफाइड। यानी गैस को आसानी से द्रवित यानी लिक्विडफाइड नहीं किया जा सकता। यानी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता। द्रवित नहीं किया जा सकता मतलब द्रवित किया जा सकता है लेकिन आसानी से नहीं। मगर वाष्प को आसानी से, यानी वाष्प क्या है? वह गैसीय अवस्था है जिसे आसानी से द्रवित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं वाष्प को आसानी से क्या किया जा सकता है? द्रवित यानी लिक्विडफाइड किया जा सकता है। तो हमने देखा कि गैस को आसानी से द्रवित नहीं किया जा सकता था, जबकि वाष्प को आसानी से द्रवित किया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे अगला डिफरेंस क्या होगा। अगर किसी पदार्थ, जो कोई भी पदार्थ हो, किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। अगर किसी गैस पदार्थ की गैसीय अवस्था का टेम्परेचर हम मान ले रहे हैं टी है। ठीक, क्या है? टी है। और एक क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप जिसको बोलते हैं, टीसी का मतलब है क्रिटिकल टेम्परेचर। यदि किसी गैसीय पदार्थ का टेम्परेचर, टी क्या है? किसी गैसीय पदार्थ का टेम्परेचर यदि उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? गैस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गैस बोलेंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब क्या है? यानी क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब क्रांतिक तापमान। तो क्रांतिक तापमान क्या होता है? तो क्रांतिक तापमान जानते हैं आप? चलिए, अच्छा, जानते हैं। और लोग जानते होंगे और लोग नहीं। चलिए तो बताते हैं। क्रांतिक ताप वह, किसी गैस का क्रांतिक तापमान वह तापमान होता है जिससे इससे अधिक ताप पर गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता। यानी क्रांतिक ताप से हम कितना भी अधिक ताप को बढ़ा दें लेकिन उसे द्रवित नहीं किया जा सकता। तो ठीक, तो आपको यहाँ समझ में आया होगा। क्रांतिक ताप वह तापमान, वह किसी गैस का क्रांतिक तापमान वह तापमान है जिसे अधिक ताप होने पर भी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता। ठीक। अगर गैसीय पदार्थ का ताप क्रांतिक तापमान से अधिक होता है उसे गैस कहेंगे। और जबकि वाष्प किसे कहेंगे? वाष्प किसे कहेंगे? जब गैसीय पदार्थ का तापमान क्या हो जाए? कम हो जाए। किससे? क्रांतिक तापमान से, या इसके बराबर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? वेपर। वेपर का मतलब उसे क्या कहेंगे? वाष्प कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि अगर गैसीय पदार्थ का तापमान क्रांतिक तापमान से अधिक हो जाएगा तो गैस कहेंगे। यदि गैसीय पदार्थ का तापमान क्रांतिक तापमान से कम हो, या इसका मतलब क्या है? कम, और इसका मतलब बराबर। ये बराबर का चिन्ह होता है, लगाते हैं। बराबर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? वाष्प। भाई देखो, जिधर का क्या है? जिधर का मुंह खुला होगा वो क्या होता है? बड़ा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, आप कभी नहीं भूलोगे इसको। जिधर का मुंह बड़ा सा खुला है, किधर खुला है? टी की तरफ। बड़ा सा मुंह किधर खुला है? टी की तरफ। तो इसका मतलब टी बड़ा है। और ये क्या होगा? छोटा। एक बड़ा होगा तो दूसरा छोटा ही होगा। जैसे इधर का बड़ा मुंह किधर की तरफ खोला है? बहुत बड़ा सा मुंह खोल दिया है टीसी की तरफ। इसका मतलब क्या है? टीसी मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब क्रांतिक तापमान क्या है? बड़ा है। ठीक। तो आपको दो अंतर समझ में आया। ठीक। अब अगला अंतर आपको बता रहे हैं। अगर कोई, मान लीजिए कोई पदार्थ ए है, कोई पदार्थ ए है किस पे? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, यानी सामान्य ताप, सामान्य ताप दाब पर। क्या होता है? सामान्य ताप
दाब पर। कोई पदार्थ ए है, वो किस स्टेट में है इस वक्त? गैसीय स्टेट में है, मतलब कि गैस के स्टेट में है। किस स्टेट में? गैस स्टेट में। ठीक। और एक पदार्थ कोई बी है जो कि इसी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर यानी सामान्य ताप दाब पर किस अवस्था में है? द्रव या ठोस, कोई भी अवस्था हो सकता है, द्रव या ठोस अवस्था में है। अगर हम इस जो सामान्य ताप पर कोई पदार्थ गैस अवस्था में था, इसका टेम्परेचर हम बढ़ाकर क्या करते हैं? हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर यानी इसका टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो किस अवस्था में होगा? तो भी किस अवस्था में होगा? गैसीय अवस्था में होगा। क्यों? क्योंकि किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी किस अवस्था में रहेगा? गैसीय। मगर ये जो दूसरा पदार्थ कौन था? द्रव या ठोस। इसका अगर हम टेम्परेचर क्या कर दें? इंक्रीज कर दें, यानी बहुत टेम्परेचर इसका हाई कर देंगे, द्रव का या ठोस का, कोई भी हो, द्रव या ठोस पदार्थ, तो क्या हो जाएगा? किस अवस्था में आ जाएगा? यह भी किस अवस्था में आ जाएगा? गैस। किस अवस्था में? गैस। लेकिन जो यह गैस अवस्था में आया है कौन? द्रव या ठोस को गर्म करने पर हाई टेम्परेचर पर गैस अवस्था में आया है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे गैस न कहकर, यानी इस गैस को गैस न कहकर क्या कहेंगे? इस गैस को गैस न कहकर क्या कहते हैं? वाष्प, यानी क्या कहेंगे? वेपर कहते हैं। वेपर कहते हैं। यानी जो द्रव या ठोस पदार्थ था, इसको जब टेम्परेचर हम बढ़ाते गए हाई टेम्परेचर पर क्या हो गया? गैस स्टेट में आ गया, तो इसे गैस न कहकर इसे ही क्या कहा जाता है? वाष्प कहा जाता है। ठीक। तो आपको यह अंतर समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, दिखा दे रहे क्या होगा। जैसा कि गैस तथा वाष्प में अंतर, दोनों गैस तथा वाष्प कैसे, दोनों क्या है? गैसीय अवस्था यानी गैसीय स्टेट में दोनों है। और क्या है? गैस को आसानी से द्रवित यानी लिक्विडफाइड नहीं किया जा सकता, जबकि वह वाष्प को आसानी से द्रवित किया जा सकता है। अगर किसी गैसीय पदार्थ का टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक हो जाएगा तो क्या होगा? गैस कहलाएगा। अगर किसी गैसीय पदार्थ का टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो जाए या उसके बराबर होगा, कम या बराबर दोनों में से कोई होगा, तो क्या कहलाएगा? वाष्प कहलाएगा। ठीक। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब क्रांतिक तापमान। किसी गैस का क्रांतिक तापमान वह तापमान है जिससे अधिक ताप होने पर भी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता है। ठीक। चलिए, अगला डिफरेंस क्या था कि अगर कोई पदार्थ हमने ए लिया है और किस अवस्था में? सामान्य ताप दाब पर, गैस अवस्था में है। अगर उसका टेम्परेचर हम बढ़ा दे, हाई टेम्परेचर भी कर दें, तो किस अवस्था में रहेगा? तो फिर भी गैसीय अवस्था में रहेगा। ठीक। अगर कोई पदार्थ हमने बी लिया, किस पर? सामान्य ताप दाब पर, किस अवस्था में? द्रव हो या ठोस, दोनों में से कोई हो। अगर उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते गए हाई टेम्परेचर, किस अवस्था में आ जाएगा? गैस अवस्था में। तो इससे गैस न कहकर क्या कहते हैं? इसी गैस को हम क्या कहते हैं? वाष्प कहते हैं। तो आपको गैस तथा वाष्प में अंतर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आप अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है। अगर जितना ज़्यादा शेयर करेंगे तो हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे। इसके पहले भी हमने बहुत सारा अंतर बताया है, अगर आप वो नहीं देखें तो देख सकते हैं। वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।